नमस्कार, जय श्री राम। रक्षाबंधन पर मायके से यह 5 चीज़ें कभी मत लाना। इससे आपके पति को हो सकता है नुकसान और बर्बाद भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी कुछ शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया भी होता है और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को ध्यान रखिए अपने मायके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहिए। इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपकी सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक बिल्कुल ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें और हाँ बोले भी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक है? रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबके दिमाग में भद्रा काल की चिंता सबसे पहले आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाएगा और श्रावण पूर्णिमा इस साल 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:02 तक समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी? रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रा काल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगी। हालांकि ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरती वासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि भाई बहनों को सलाह है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन बन रहे यह 4 शुभ संयोग। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ योग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के वैदिक पंचांग ने बताया गया है कि राखी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसलिए इस बार का यह त्यौहार काफ़ी शुभ माना जा रहा है। काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रक्षा है। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त चलिए जानते हैं क्या है। दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। आप नोट कर लीजिए ध्यान से, यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षाबंधन पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है। जो ये शुभ योग बन रहा है इससे रिश्तों में प्यार बढ़ता है, साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ भूलकर अपनी ससुराल में नहीं लेकर आनी चाहिए। यह जानना भी तो ज़रूरी है। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़
उपहार में देने से उनके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का भी डर रहता है और इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 2, मिर्च। मिर्च भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर माना जाता है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखने से तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 3, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त आप सबको साथ लेकर चलना है, सबसे अच्छे से बात करना है और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना है। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही नहीं हो पाता और अच्छे तरीके से जुड़ ही नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान न दें। इस बात का विशेष ध्यान दें। नंबर 4 है गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके के दिन या गैस चूल्हे का प्रयोग करती हैं। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपने बेटी को विदा करते वक्त चूल्हा प्रदान कर देते हैं कि भाई वहाँ ये काम भी आएगा और उसे यूज़ भी करना है, तो वो चूल्हा दे देते हैं गिफ्ट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके गृहस्थ जीवन पर होता है। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपनी रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते समय जब भी आप ध्यान रखें कि उन्हें गैस चूल्हा देखकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को तो दीजिए, लेकिन गैस चूल्हा बिल्कुल नहीं। नंबर 5 है अचार। बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा या गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से भगवान न चाहे लेकिन कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार न दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटियों पर भारी पड़ जाता है। नंबर 6 झाड़ू। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसलिए शादी के बाद विदाई में यह चीज़ तो कभी भी बिल्कुल बेटी को देना ही नहीं है। इसके अलावा बेटी को विदाई के समय कभी भी सुई ना दे। कहते हैं कि बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के सामान, नुकीले उपकरण भी बेटी को विदाई में बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वहीं विदाई के समय बेटी को भूलकर भी आटे की छलनी नहीं देना चाहिए। मकर संक्रांति के समय माता अपनी बेटी को 13 चीज़ें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है।
इसलिए यह गलती तो भूलकर कभी भी न करें। नंबर 7, काले कपड़े। कभी भी अपनी बेटी की शादी के उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। नंबर 8 है धारदार चीज़ें या माचिस। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू, कैंची, जो भी चीज़ें हैं, ये धारदार जो भी चीज़ें, उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई भी चीज़ आप अपनी बेटी को न दें। नंबर 9, भगवान गणेश की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूलकर भी भगवान गणेश की मूर्ति न दें। बेटी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार से बेटी को कभी भी उपहार में माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को माँ लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर हो जाता है। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिए और कोशिश करिए इन चीज़ों से बचिए ताकि आपका जीवन भी सुखी रहे, आपकी बेटी का जीवन भी सुखी रहे और उसका परिवार भी फले फूले खुश रहे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जीवन मंगलमय है, सुखमय हो। ईश्वर से यही मनोकामना आपके लिए मैं करती हूँ। और कोई वीडियो आप अगर चाहते हैं कि कोई और भी आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना सकूँ और आपको और कोई भी जानकारी मिल सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। इसे ईश्वर की मनोकामना के साथ वीडियो को अंत तक बने रहने के आपका धन्यवाद।